बंधु और बहनों, भक्ति की, भजन की जो सबसे बड़ी शर्त है, सबसे बड़ी आचार संहिता है, वो प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा कहते हैं किसी के लिए बैठना, किसी के पास बैठना, किसी के लिए खड़े रहना, किसी के पास खड़े रहना, किसी के लिए चहलकदमी करना, टहलना, प्रतीक्षा, ये सब प्रतीक्षा में आता है। हम भजन में कहाँ बैठ पाते हैं, टाइम ही नहीं है। 10-10 अखबार चाटेगा, कहेगा टाइम ही नहीं है। इतना सा पाठ नहीं करेगा, 4-4 अखबार चाटता है, और अखबार में सिवाय अपराधों के कुछ नहीं है। आंख खुली, 6 घंटे की बढ़िया नींद ली, फ्रेश हुए, और अपराध आंखों के सामने आए, फिर कहते मन को शांति नहीं मिलती है। जब बीचू भीतर रख लोगे तो डंक मारेंगे ही मारेंगे। दुनिया भर के जितने प्रकार के अपराध होते हैं सब अखबार में कॉलम में भर दिए जाते हैं। जब खोलिए तब फिर कहोगे कि शांति कैसे मिले, शांति कहां से मिले? तो हनुमान जी से सीखिए। कहते प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा। भजन में बैठ भी जाओगे, अपने पूजा के घर में बैठने की फुर्सत हमको कहाँ है? कहाँ टाइम मिलता है हमको? गप्पे कर लोगे, मोबाइल में लगे रहोगे, अखबारों को चाटते रहोगे, इधर उधर मटर गश्ती करते रहोगे, पूजा के लिए टाइम नहीं मिलता। आप बैठिए तो सही। आप जब भगवान के पूजा घर में बैठकर इतना ही कह दोगे कि भगवान, मन तो करता है कि मैं आपकी पूजा करूं, लेकिन एक तो समय नहीं मिलता और मुझे पूजा करनी आती भी नहीं है। अगर आपने इतना भी बोल दिया, एक दिन वो पीतल की गोपाल जी की मूर्ति मुस्करा कर आपको संकेत दे देगी, चिंता मत कर, तू अपने फैक्ट्री के काम कर, तेरा पाठ बैठा बैठा मैं यहाँ कर लूँगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। बैठो तो सही, बैठते का। मैंने कई माता पिता को कहते देखा है, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास तो बैठता ही नहीं है, हमारे पास तो बैठता ही नहीं है, हमारी ओर तो देखता ही नहीं है। अब कल्पना करोगे जिस माँ ने छोटे से पन में कितने कितने वैद्य डॉक्टर हकीमों के यहाँ चक्कर काटे होंगे, वो बड़ा होकर बैठता ही नहीं है, माता पिता को देखता ही नहीं है। और फिर कहते हैं भगवान हमारी ओर देख नहीं रहा है। भगवान कैसे देखेगा? जब तुम माता पिता की ओर देखने को तैयार नहीं हो तो भगवान तुम्हारी ओर क्यों देखने को तैयार हो?